अस्सलामुअलैकुम। आज हम पेमेंट मटेरियल्स में जो एग्रीगेट्स होते हैं उनमें एक टेस्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं क्रशिंग टेस्ट। इससे क्या होता है क्रशिंग टेस्ट से? इससे हम एग्रीगेट की स्ट्रेंथ्स को नापते हैं। एग्रीगेट के जो हमारे रोड्स में इस्तेमाल करते हैं या कभी भी हम कोई भी एग्रीगेट यूज़ करते हैं, उसमें पहले ये टेस्ट किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, इससे निकालते कैसे हैं? हम पहले एग्रीगेट लाते हैं और उस एग्रीगेट को 12.5 mm सीव से पास करते हैं और 10 mm सीव से रिटेन करते हैं। 10 mm सीव से रिटेन करते हैं, दैट मीन्स 12.5 mm की सीव है उससे जो पास करे, और जो वो एग्रीगेट जो 10 mm सीव में रिटेन करे उसको हम नापते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो मिट्टी, ये जो हमारे एग्रीगेट होते हैं, इसको हम एक सिलेंडर में लाते हैं। सिलेंडर में लाने के बाद इसको जो सिलेंडर की हाइट होती है 11.5 सेंटीमीटर डायामीटर होता है और 18 सेंटीमीटर उसकी हाइट होती है। 18 सेंटीमीटर उसकी हाइट होती है। ठीक है, उसी में हम इसको भरते हैं, जिसका 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, एक लेयर 25 बार टेम्पर्ड किया जाता है और उसके बाद इस वेट नापा जाता है, जिसको बोलते हैं W1। समझ आए क्या करना है? करना कुछ नहीं है, हमें सीव्स लाने हैं। सीव्स लाने के बाद 12.5 सी में पास करना है। इस एग्रीगेट को पास करने के बाद जो रिटेन हो जाए 10 mm सी में, उस एग्रीगेट को अब सिलेंडर में लाना है। जो सिलेंडर होगा, सिलेंडर आपको मालूम होगा वो सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर की हाइट होती है 11.5 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर हाइट जिसकी होती है। उसके बाद उसको टेम्पर्ड किया जाता है 25 टाइम्स। उसके बाद 25 टाइम्स एक लेयर को, ईच लेयर को टेम्पर्ड किया जाता है 25 बार, और उसके बाद वेट नापा जाता है। इसका वेट कैसे नापते हैं? हम पहले खाली सिलेंडर का नापेंगे, उसके बाद इसका वो फुल माइनस करेंगे, उसमें निकलेगा वेट ऑफ दिस एग्रीगेट्स। उसके बाद टेम्पर्ड करने के बाद जो सैंपल होता है उसको 40 टन का लोड देते हैं हम। 40 टन का लोड देते हैं। 40 टन का लोड देते हैं। 5 टन पर मिनट इसको लोड लगाते हैं। 5 टन पर मिनट का होता है, इसलिए उसके बाद 5 टन होते हैं तो 8 मिनट के बराबर है, 10 मिनट्स के बराबर इसको रखते हैं। उसके बाद अब ये जो एग्रीगेट है उसको वहाँ से निकालते हैं। निकालने के बाद एक और सीव लाते हैं जिसका साइज होता है 2.36 mm। 2.36 mm सीव से पास करते हैं और उसमें वेट नापा जाता है W2। और फार्मूला अगर आप क्रशिंग वैल्यू होता है W2/W1 × 100। इसमें एक वैल्यू निकलता है, उस वैल्यू को हमें याद करना। ये एक फिगर हमें जो दिख रही है, ये फिगर इसी में जो सैंपल होता है उस सैंपल में इस सैंपल में यूज़ करते हैं और ये पिस्टन से लोड लगाते हैं। पिस्टन से लोड कितना लगाते हैं? 40 किलो न्यूटन लगाते हैं हम पर मिनट में। ठीक है, 40 टन का लोड लगाते हैं। ठीक, जिसमें 4 टन पर मिनट में 4 टन लगाते हैं। 40 होते 10 मिनट्स अप्रोक्सीमेट लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो सरफेस कोर्स में जो इस्तेमाल एग्रीगेट का था, उसका ये जो वैल्यू निकलना चाहिए W2/W1 × 100, ये निकलना चाहिए लेस देन 30%। और बेस कोर्स के लिए यही वैल्यू निकलना चाहिए 45%। ठीक है, वैल्यू लेस देन 10, अगर वैल्यू 10 से लो है तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट। अगर 35 से ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे हम वीक एग्रीगेट।